हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और हम लेसन 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सरल मशीनें। फ्रेंड्स, हमने कल डिस्कस किया था मशीन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने उत्तोलक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, पेच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुर्री, ये बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि कल हमने उत्तोलक डिस्कस किया था, तो चलिए एक बार और हम बता देते हैं उत्तोलक की क्या परिभाषा होती है। तो उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। और फ्रेंड्स, उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं आलंब, भार तथा आयास। यानी अगर आलंब बीच में रहता है, यानी भार और आयास के बीच में आलंब रहता है, तो वह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। जैसे कि हमने कैंची देखा था। अगर आपका जो भार है वो बीच में रहता है, यानी आलंब और आयास के बीच में, आयास का मतलब होता है एफर्ट, यानी जो हम बल लगाते हैं। भार का मतलब आपका वर्क जहाँ से हो रहा है, जहाँ पे आप भार रखे हो उसको हम भार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आलंब और आयास के बीच में भार होता है तो वो किस प्रकार का होता है, तो वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। जैसे कि आपने कूड़ा ढोने वाला देखा होगा। ठीक है, आपने जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जो अखरोट होता है, ठीक, वहाँ पे हम बीच में रख के उसके बाद हम मतलब कि जो किनारे का होता है पकड़ के उसके बाद हम जब क्लिक करते हैं तो जो अखरोट होता है वो टूटता है, तो इसलिए वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। अगर हम बात करें तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, तो जिसमें आपका आयास बीच में होता है, यानी जब आप एफर्ट बीच में करते हो, जैसे कि हमने चिमटा देखा था, जैसे आप बैट हो गया, ठीक है, तो वो आपका बैडमिंटन हो गया, वो सभी क्या होते हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये हमने उत्तोलक कल डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का हम लोग ये प्रयास करते हैं कि यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेच, या इसे हम सिंपल स्क्रू भी कहते हैं। ठीक है, पेच की परिभाषा क्या होती है, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। वास्तव में झुके हुए तल के समान होता है, यानी जो पेच होता है इसे हम स्क्रू कहते हैं। ये क्या होता है, झुके तल के समान होता है। किसी मोटर वाहन के पहिए निकालने में इसका आपने देखा भी होगा। ठीक है, पहियों को निकालने में, उसके धुरादंड को उठाने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है या पेच का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की व अलमारी बनाने में स्क्रू यानी पेच ड्राइवर की सहायता से इनमें स्क्रू लगाए जाते हैं, तो इसे हम पेच कहते हैं। बहुत ईजी है, आप इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। यानी जो पेच होता है जिसको हम स्क्रू भी बोलते हैं, वास्तव में झुके हुए तल के समान होता है। ठीक है, और किसी मोटर वाहन की पहिए को जब निकाला जाता है तो इसका यूज किया जाता है। और फ्रेंड, जैसे कि लकड़ी के जो दरवाजे, खिड़की या अलमारी बनते हैं तो उसमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनमें स्क्रू लगाए जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया पेच। ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा जो आपका टफ था वो उत्तोलक था। उसको अगर आपने समझ लिया तो उस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए तीसरा जो है वो है झुका, यानी आप कह सकते हो तल। ठीक, इसे हम आनत भी बोलते हैं। तो किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं। ठीक है, यानी क्या मतलब, नाम से ही देख सकते हो जो आपका न्यून कोण होता है वो इसी प्रकार होता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे झुका हुआ, यानी किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं, तो तख्ते का तल आनत तल या उसे हम झुका तल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका आलंब है, जैसे कि अभी हमने उत्तोलक में देखा भी था, फिगर के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया। ये आपका एफर्ट होता है, ये भार होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टॉपिक है, इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। उत्तोलक के चित्र ठीक दिया है। यहाँ पे आपका आलंब है, यानी जब बीच में आलंब होता है, यानी आलंब की जो परिभाषा हमने देखा था कि जो स्वतंत्र रूप से घूम जाता है, जैसे कि आपका कैंची हो गया, तो आपने कैंची देखा होगा इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ से पकड़ने वाला होता है और यहाँ से आपका मतलब
घूमने वाला। तो आप देख सकते हो बीच में है, तो ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो ये जो आपका, अगर आप फिगर के थ्रू देखेंगे तो ये आपका क्या है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर यहाँ भार जो है वो बीच में आ जाता है तो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। लेकिन जो एफर्ट है वो बीच में आता है तो वो आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आनत तल का उपयोग यानी झुका तल का यूज हम कहाँ पे करते हैं ये भी आप देख लीजिए। यानी भारी ड्रम को कम बल लगाकर ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा भारी ड्रम होता है, उस पर जो आनत तल यानी न्यून कोण, जिस तरीके से अभी बोल रहे हैं झुका कर उसका तल होता है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कोई भारी होता है और हम यहाँ पे इस तरीके से अगर उसको हम चढ़ाते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ जो उसमें भारी ड्रम होता है बहुत ही कम एफर्ट लगाकर हम उस पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्कूटर को सड़क से मकान के चबूतरे, जैसे कि आपने घर भी देखा होगा, तो जो घर होता है वो किस प्रकार होता है, जैसे कि मान लीजिए सीढ़ी बनाया जाता है, तो सीढ़ी बनाया जाता है तो उसके बाद यहाँ इधर सीढ़ी होता है और यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो आपका मोटर वाहन हो बहुत ही आसानी के साथ चढ़ सके, मतलब कि क्या है, झुका हुआ, ठीक, न्यून कोण की तरफ। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्कूटर या मोटर कार को इस सड़क से मकान के चबूतरे पर चढ़ाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर घरों की छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी से छत पर चढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, है ना, जो आपका आनत तल होता है इसका उपयोग कहाँ होता है। चौथा जो पॉइंट है वो है घिरनी। घिरनी क्या होता है, इसका आप नाम सुना भी होगा। तो घिरनी देखिए, कुएं से पानी निकालने के लिए गोल खांचेदार पहिए पर होकर रस्सी खींचते हैं। यानी कुएं से पानी निकालने के लिए गोल खांचेदार पहिए पर होकर रस्सी खींचते हैं जिससे पानी ऊपर निकल जाता है। पहले के ज़माने में आपने देखा भी होगा, कुएं से पानी निकाला जाता था तो घिरनी का यूज किया जाता था और यह पहिया ही क्या कहलाता था, तो घिरनी कहलाता था। देखिए घिरनी का उपयोग कहाँ होता है, तो किसी भार को उठाने के लिए आवश्यक बल को कम करने के लिए घिरनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप सेकंड टॉपिक देख सकते हो कि बल की दिशा बदलने में घिरनी का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया घिरनी की परिभाषा, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए गोल खांचेदार पहिए पर होकर रस्सी खींचते हैं जिससे पानी ऊपर निकल जाता है और यह पहिया ही घिरनी कहलाता है। और घिरनी का उपयोग आप देख सकते हो किसी भार को उठाने के लिए आवश्यक बल को कम करने के लिए घिरनी का यूज़ किया जाता है। और सेकंड की बल की दिशा बदलने में घिरनी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है पहिया। यानी पहिया क्या है, एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और यह क्या होता है, और यह गोल होता है। इसका उपयोग देखिए पहिएदार ट्राली या गाड़ी पर रखकर बोझ को बहुत ही कम बल लगाकर अधिक तेज गति से खींचा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा कि पहिए की मदद से ही हम किसी भी, आपका ट्रैक्टर हो गया, बहुत सारे मतलब भारी सामान को बहुत ही हम आसानी के साथ उसका यूज कर सकते हैं और उतना हमें एफर्ट लगाने की, आयास लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा कि मशीन की परिभाषा क्या होती है, मशीन के प्रकार क्या होते हैं। तो मशीन के जो प्रकार होते हैं वे 5 होते हैं: उत्तोलक, पेच, झुका तेल, घिरनी, पहिया और धुरी। उत्तोलक जैसे कि हमने कल आप सभी को बताया था, उत्तोलक के जो परिभाषा होती है, उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है और इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। और उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं, उत्तोलक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ही अच्छे से, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं: आलंब, भार, आयास। आलंब यानी जो स्वतंत्र रूप से घूमता है, भार जिसे हम आप कह सकते हो जहाँ पे हमारा काम होता है, जहाँ पे हम वर्क, जहाँ पे हम भार को रखते हैं। और आयास मतलब एफर्ट, यानी जो आपका जो भी आप बल लगाते हो उसे हम आयास कहते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो आपका इन्हीं तीनों के बीच में आपका प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार और तृतीय प्रकार का उत्तोलक आ जाता है। ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपका आलंब बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो आपका भार होता है वो बीच में होता है और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो आपका आयास होता है वो बीच में होता है।
ठीक है। और हमने पेच डिस्कस किया, तो पेच बहुत इजी है, आसानी के साथ याद हो जाएगा। पेच यानी इसको हम स्क्रू भी बोलते हैं, वास्तव में झुके तल के समान होता है और किसी भी मोटर वाहन के पहियों को हम निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने झुका तल, जिससे कि अभी डिस्कस किया, किसी समतल तख्ते को क्षैतिज आपने देखा भी होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, न्यून कोण कह सकते हो, किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं तो तख्ते का तल आनत तल कहलाता है, या आप उसको झुका तल भी कहते हो। ठीक है। और आनत तल का उपयोग अभी हमने देखा कि घरों की छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी से छत पर चढ़ा जाता है, स्कूटर को सड़क से मकान के चबूतरे पर चढ़ाया जाता है, और भारी ड्रम को कम बल लगाकर ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये आनत तल का उपयोग होता है। घिरनी जैसे कुएं का पानी निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी भार को उठाने के लिए आवश्यक बल यानी बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कम बल में ही हम इसका यूज बहुत ही आसानी के साथ घिरनी के माध्यम से कर सकते हैं, और बल की दिशा बदलने में घिरनी का उपयोग करते हैं। पहिया हमने देखा, यानी किसी भारी सामान को बहुत ही कम, यानी पहिया या आप कह सकते हो सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और यह क्या होता है, गोल होता है। ठीक है। तो ये तो था पूरा मशीन का प्रकार। ठीक है, पहिया की जगह पे मैया निकल गया, बट सॉरी यहाँ पे अब चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि मशीन द्वारा क्या क्या हेल्प यानी क्या क्या सहायता है, आइए जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मशीनें निम्न प्रकार से हमारी सहायता करती है। पहला पॉइंट, मशीन द्वारा बल को सुविधाजनक स्थान पर लगाकर कार्य को आसानी और शीघ्रता से हम कर सकते हैं। और आज के टाइम में आप देख सकते हो, किसी भी वर्क को करने के लिए मशीन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, आपका सिलाई मशीन हो गया, आपका मिक्सी हो गया, ठीक है, आपका फ्रिज, ये सभी क्या है, एक प्रकार की मशीन ही है ना। देखिए, सेकंड की भारी बोझ ढोने के लिए जहाँ कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वही पहिए वाले ठेले की सहायता से एक व्यक्ति द्वारा ही कार्य संपन्न किया जा सकता है। मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर कार्य को आसान किया जा सकता है। तो मशीन बहुत ही आज के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये तो था पहिए का क्या मतलब है, मशीन का क्या मतलब है। ठीक है, और मशीन के कितने प्रकार हैं, जिसमें उत्तोलक हो गया, पेच हो गया, ठीक है, घिरनी हो गया, पहिया हो गया, ये हमने महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। प्लस मशीन की क्या सहायता है ये भी हमने, क्या इससे आप हेल्प ले सकते हो देखा हमने। देखिए, उसके बाद देखिए आपका प्रश्न है कि दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए समझाइए। दैनिक जीवन में घर्षण बल का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं, यानी जो आपका खुरदरी सतह होता है उस पर 100% तय है कि आप उस पर फिसलोगे नहीं। एंड सेकंड जो पॉइंट कहता है कि पहिए और ब्रेक के बीच में लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति क्या होती है, नियंत्रित हो सकती है। यानी जो आपका साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, जब तक उसमें रगड़ होता है यानी घर्षण होता है, उसी के माध्यम से आपका साइकिल भी आपने देखा होगा, तो उसमें जो चक्का होता है, ठीक है, उसमें चक्का होता है, यानी ऊपर से हम ब्रेक, यानी जो आपका ब्रेक होता है वो कौन सा प्रकार का होता है, वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। क्योंकि हमने कल डिस्कस भी किया था, जो आपका ब्रेक होता है आप एफर्ट कहाँ लगाते हो, ऊपर, ठीक, आपका यहाँ नीचे ब्रेक लगता है, लेकिन जो बीच में स्वतंत्र रूप से जो आपका आलम्ब होता है वो यहाँ पे होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। यानी जो हम ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे चक्का पर जो घर्षण होता है उसी के माध्यम से साइकिल रुकती है। तो यानी पहिए और ब्रेक के बीच में लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति क्या होती है, नियंत्रित होती है। उसके बाद देखिए, माचिस की तिल्ली पर जब हम घर्षण करते हैं तभी वो उसी के कारण जलती है। तो घर्षण बल बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन, और भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया, तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो आपका प्रश्न है, आनत तल, जिसे हम झुका हुआ तल भी कहते हैं, यानी किसी समतल तख्ते को, ठीक है, किसी समतल तख्ते को किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं तो तख्ते का तल आनत तल कहलाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, उसका उदाहरण। उसके बाद देखिए, सेकंड जो आपका प्रश्न है कि बेगा अनुपात से क्या तात्पर्य है, तो किसी आयाम यानी किसी एफर्ट द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ आप लोड द्वारा चली गई दूरी को अनुपात को बेगा अनुपात कहते हैं। ठीक है, यानी
किसी एफर्ट द्वारा जब हम उस पर बल लगाते हैं तो चली गई दूरी या आप कह सकते हो बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम बेगा अनुपात कहते हैं। थर्ड आपका प्रश्न है कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती है। तो जो सामान्य मशीनें होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। जस्ट अब भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आपका उत्तोलक आ जाता है, पेच आ जाता है, घिरनी आता है, पहिया आ जाता है, ठीक है, झुका हुआ तल आ जाता है। तो ये 5 पॉइंट है, आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। फोर्थ आपका प्रश्न है कि यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। तो उठाए गए बोझ तथा लगाए हुए बल की निष्पत्ति को ही यांत्रिक लाभ कहते हैं। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि पहिया से क्या आप समझते हो। तो पहिया एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और यह क्या होता है, गोल होता है। सिक्स आपका प्रश्न है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो फ्रेंड, तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है, जो इसमें आपका बल होता है वो बीच में लगाया जाता है और जो कार्य होता है वो कार्य और जो आपका आप कह सकते हो जो आलम्ब होता है वो साइड में यानी आर पार होता है और बीच में आप बल लगाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैट देखा था, चिमटा देखा था, ठीक है, आपका बैडमिंटन हो गया, यानी हम जब बीच में, जैसे आपका कुदाल हो गया, ठीक, कुदाल को भी आप देखोगे तो आप बीच में ही बल लगाते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम खुरपी की बात करें तो खुरपी जो होता है वो आप बीच में ही बल लगाते हो, ठीक है। आप ऊपर उसका आलम्ब होता है यानी आप किसी भी इधर से उधर घुमा सकते हो, ठीक, बीच में आप बल लगाते हो और उसके बाद यानी खुरपी का काम होता है यानी जो कुछ भी हम काम करते हैं मिट्टी कोड़ना हो यानी हमारे साइड में काम होता है, हम बीच में बल लगाते हैं और जो उसका आलम्ब होता है ऊपर होता है, ठीक। तो आई होप कि आपको तृतीय प्रकार के उत्तोलक या प्रथम प्रकार के उत्तोलक बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपका तराजू आ जाता है, कैंची आ जाता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है लिखिए। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती है जिसमें आपका उत्तोलक आता है। उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। पेच क्या होता है, जिसके पेच की जो परिभाषा होती है, हम मतलब इसका उपयोग अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से किसी भी अगर कोई भी गाड़ी है उसके चक्के को हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जो भी आपका खिड़की होती है, अलमारी होता है, तो हम पेच को स्क्रू भी कहते हैं और उसी के माध्यम से हम लगाते हैं। उसके बाद झुका हुआ तल भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, यानी हम इसे बहुत ही आसानी के साथ इसे हम आयत तल भी कहते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि छत पे चढ़ने के लिए हम जो सीढ़ी का यूज़ करते हैं या घर में किसी स्कूटर को मतलब उसमें जाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद घिरनी यानी हम पानी को निकालने के लिए, पहिया और धुरी कह सकते हो। पहिया यानी किसी भारी सामान को हम बहुत ही कम बल लगाकर हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहिया होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो था लेसन 4 था, ठीक है, जिसका नाम था सरल मशीनें। और आई होप कि आपको जो सरल मशीनें से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक पूछता है तो बहुत ही आसानी के साथ उसका आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इस लेसन से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।